अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आपकी नेक दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। और करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। बना रही हूँ मैं ये 5 टिक्के। तो मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन हाफ के जी है। कुछ ये हैं मेरे पास ड्रम स्टिक्स हैं और कुछ छोटे पीसीज हैं। तो इनको मैं बना रही हूँ जैसे तवा स्टाइल टिक्के बनाते हैं। तो लगाते हैं हम सबसे पहले इनको मसाले अपने। सबसे पहले ये जो लेग्स हैं इनको हम लगा लेते हैं कट, ताकि इनके अंदर अच्छे से मसाले जो हैं वो जज़ब हो सकें। तो इनको छुरी की मदद से कट लगाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से 3 से 4 अदद कट्स जो हैं वो लगाने चाहिए। और ये जो फ्रीज़र में रखा हुआ चिकन या मटन या बीफ कोई भी गोश्त होता है तो उसको जल्दी से काट लिया जाता है, क्योंकि वो ठंडा होता है, उसके रेशे ठंडे हो चुके होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि अभी मैंने फ्रेश बनाया है। और इसके अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची जो है उनको भी कूट लिया है। तो मैं बाई हैंड बनाती हूँ अपनी लकड़ की जो खूंटी होती है उसके अंदर। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। जी दूसरे नंबर पे मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धरा मिर्च, नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और 3 स्पून जो है 3 स्पून जो है ये है कॉर्नफ्लोर। कसूरी मेथी, ब्लैक मिर्च पिसी हुई, 1 अदद लेमन। आजकल लेमन में रस कम ही होता है, बड़ी मुश्किल से जाके निकालना पड़ता है। तो 1 अदद लेमन जो है ये शायद कम हो, तो इसीलिए एक और जो है उसको कर लेते हैं, क्योंकि इसके में से तो बिल्कुल भी जूस नहीं निकला ना। तो लेमन का इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेमन नहीं तो आप इसके अंदर सिरका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी मेरी पसंद। इसको इस तरीके से मैंने लगा दिया है मसाला। तो विनेगर, धोने से पहले भी मैंने इसको लगाया हुआ था।
अब कर लेते हैं हम इसको मिक्स। मैं तकरीबन हाथ की मदद से करूँगी क्योंकि हाथ की मदद से अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में मैंने डाली है ये थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन अच्छी होती है सेहत के लिए भी। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको बंद करके रख देते हैं। आधे घंटे के लिए हम इसको ढाँप देंगे बर्तन से। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है, तकरीबन हाफ घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अब आगे हम अपने करते हैं दूसरा प्रोसीजर। फ्राई पैन जो है मैंने चूल्हे पे रखा है और नीचे फ्लेम इसके ऑन है। इस तरीके से चिकन को फ्राई पैन के अंदर ट्रांसफ़र किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, लेकिन थोड़ी सी स्टीम जो है वो इसको मैंने इसी में ही चिकन में ही दिलवानी है। तो इस तरीके से इसको पकाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर जो ब्लेड्स वगैरह होते हैं वो ड्राई हो जाए। तो इसको तकरीबन 5 या 7 मिनट पकाएंगे। इसका ब्लेड जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके बाद माशाल्लाह से पानी इसका ड्राई हो गया है, ये अच्छे से गल चुका है चिकन। तो तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। ये इसलिए कि नीचे ये बिल्कुल भी ना चिमटे। ये जो नीचे चिमट रहा है ये इसको नीचे चिमटना नहीं चाहिए। नीचे ऑयल जो है उसको ज़रूर लगा लें। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तवा पीस के जैसे टिक्के हमारे बन के हो गए हैं तैयार। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसके अंदर कोयले का धुआं देना है। तो कोयला जो है उसको मैंने चूल्हे पे जलाने के लिए रखा हुआ है और एक बर्तन में थोड़ी सी यहाँ से जगह बना देते हैं। यहाँ पे रखते हैं एक छोटा सा कोली। इस तरीके से इसमें रखा मैंने कोयला जो कि जल चुका है। और इस पे डालने लगी हूँ मैं 1 चम्मच भर के थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया इस पे। तो प्लेट इसकी कर देते हैं बंद। माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कोयले का धुआं देना इसको लाजमी होता है, तभी जाके ये रेसिपी कंप्लीट होती है। अभी दिखाती हूँ मैं निकाल के आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें
उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। तो ये देखिए माशाल्लाह से तिक्के जो हैं और लेग पीस ये बन के हो गए हैं रेडी। तो बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा, कम खर्च में अच्छा टेस्ट। तो माशाल्लाह से उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आएगी पसंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आगे ईद आ रही है तो माशाल्लाह ईद पे सभी लोगों के घरों में गोश्त होगा, तो मज़े ले लेके इस किस्म की डिशेस बनाइएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चिकन पे ही टिक्के बनते हैं, मटन पे भी बनते हैं, बीफ पे भी बनते हैं, कैमल्स पे भी बनते हैं। मतलब है हर किस्म का गोश्त जो है जो आप पसंद करते हैं सब पे इस किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।